कहानी की शुरुआत होती है रात के समय से। चारों तरफ हैलोवीन पार्टी का शोर, तेज म्यूजिक, शराब, नकली मास्क और अजीब कॉस्ट्यूम में लोग हंस रहे हैं। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक लड़का अकेले अंदर आता है। उसका नाम है फेलिक्स। पतला, दुबला, शर्मिला, सोशल ऑकवर्ड। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। वो धीरे धीरे कमरे के कोने में खड़ा हो जाता है जहाँ बाकी लोग पहले से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। उनमें सबसे लाउड और एरोगेंट लड़का है क्रिस। उसकी गर्लफ्रेंड है जेमा। फिर उनका दोस्त पॉल और उनकी अग्रेसिव गर्लफ्रेंड एलिनियोर। साथ में मौजूद है ड्रग डीलर ल्यूक। फेलिक्स दूर खड़े होकर बार बार जेमा को देखता है। उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसमें बात करने की हिम्मत नहीं है। तभी ल्यूक उसके पास आता है। वो मुस्कुराते हुए कोकीन ऑफर करता है। फेलिक्स पहले मना करता है, लेकिन फिर नर्वस होकर ले लेता है। कुछ देर बाद ड्रग के असर और हिम्मत जुटाकर वो जेमा के पास जाता है। धीरे से कहता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी कभी? जेमा उसे इंसल्ट नहीं करती। वो पोलाइटली मुस्कुराकर मना कर देती है, लेकिन तभी पीछे खड़ा क्रिस सब कुछ सुन लेता है। उसके चेहरे पर जेलसी साफ दिखती है। उधर ऊपर कमरे में पॉल और एलिनियोर सेक्स करने जाते हैं, लेकिन पॉल इतना ड्रंक होता है कि बीच में ही बेहोश होकर गिर जाता है। एलिनियोर इरिटेट होकर नीचे वापस आ जाती है। नीचे आते ही वो एटमॉस्फेयर बदल देती है। वो जोर से चिल्लाती है, चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। सब लोग सर्कल में बैठ जाते हैं। शराब चल रही है, म्यूजिक धीमा हो चुका है और माहौल अनकंफर्टेबल बनने लगता है। सबसे पहले बोतल घूमती है और जेमा की तरफ आकर उसका मुंह रुकता है। जेमा को डेयर दिया जाता है और जेमा को उल्टा लटका दिया जाता है और क्रिस उसकी टांगों को पकड़कर उसे सहारा देता है। आसपास में मौजूद लोग उसकी ड्रेस का मजाक बनाते हैं और फिर से बोतल घुमाई जाती है और बोतल घूमती है और जाकर रुकती है फेलिक्स पर। एलिनोर मुस्कुराती है और बोलती है, ट्रुथ और डेयर मिस्टर फेलिक्स। फेलिक्स नर्वस होकर कहता है, ट्रुथ। एलिनोर की आंखों में शरारत आ जाती है। वो पूछती है, अगर यहाँ मौजूद किसी एक इंसान के साथ तुम सेक्स करना चाहो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो तुम किसको कमरे में साथ लेकर जाओगे? कमरे में अचानक साइलेंस छा जाता है। फेलिक्स धीरे धीरे जेमा की तरफ देखता है और उसका नाम ले देता है। बस यही वो पल था जहाँ सब कुछ बदल गया। क्रिस तुरंत गुस्से में उड़ता है और बिना कुछ सोचे फेलिक्स के चेहरे पर जोरदार पंच मार देता है। फेलिक्स जमीन पर गिर जाता है। जेमा शौक में क्रिस को रोकती है। तुम पागल हो गए हो, क्रिस चिल्लाता है। ये मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा है। लेकिन जेमा अब क्रिस से डिस्गस्ट फील करने लगती है। वो उसी वक्त उससे ब्रेकअप कर लेती है। क्रिस गुस्से में पार्टी छोड़ देता है। बाकी लोग ऑकवर्ड साइलेंस में खड़े रहते हैं और उसी रात जेमा घायल फेलिक्स को कंफर्ट करती है। उसके चेहरे पर पहली बार किसी को सिंपैथी दिखती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही रात कुछ महीनों बाद शुरू होने वाले नाइटमेयर की वजह बनने वाली है। कुछ महीनों के बाद एक एक करके सभी लोगों को इनविटेशन मिलता है। इनविटेशन फेलिक्स की तरफ से है। सरप्राइज बर्थडे पार्टी। सबको अजीब लगता है क्योंकि हैलोवीन वाली रात के बाद किसी ने फेलिक्स को नहीं देखा। फिर भी क्यूरियोसिटी में सब लोग पहुंच जाते हैं। रात का समय, घना जंगल और उनके बीच एक बहुत पुरानी हवेली वीरान दिखती है। गेट पर उनका स्वागत करता है बूढ़ा ग्राउंड्समैन वुडब्रिज। वो अजीब तरीके से उन्हें देखता है और कहता है, पार्टी यहाँ नहीं है, जंगल के अंदर वाले शेक में जाओ। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ का रास्ता एकदम खराब होता है। जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें लकड़ी का एक पुराना केबिन, चारों तरफ अंधेरा और अंदर बैठा एक विशाल आदमी दिखता है। ये है जस्टिन, फेलिक्स का बड़ा भाई, एक एक्स सोल्जर जो अफगानिस्तान से वापस आया है। उसका बिहेवियर शुरुआत से ही अनकंफर्टेबल है। वो बार बार ऑफेंसिव जोक्स मारता है, होमोफोबिक बातें करता है और सबको साइकोलॉजिकली डराने लगता है। पहले सबको लगता है शायद सिक प्रैंक है, लेकिन अचानक जस्टिन का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो धीरे धीरे कहता है, फेलिक्स यहाँ नहीं आएगा। सब चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं। जस्टिन आगे बोलता है, उसने सुसाइड कर लिया है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जेमा की आंखें फैल जाती है। पॉल नशे में भी सोबर हो जाता है। जस्टिन उन्हें शेक की सीलिंग दिखाता है, वही जगह जहाँ फेलिक्स ने खुद को फांसी लगाई थी। फिर जस्टिन जेब से एक पोस्ट कार्ड निकालता है। उस पर लिखा है, ट्रूथ और डेयर बिच। जस्टिन गुस्से में पूछता है, ये पोस्ट कार्ड किसने भेजा था? कोई जवाब नहीं देता। जस्टिन का चेहरा बदल जाता है। अब वो ग्रीविंग भाई नहीं लग रहा, अब वो हंटर लग रहा है। जब सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तभी धड़ा शॉट गूंजता है। पॉल चीखते हुए जमीन पर गिरता है। जस्टिन ने उसकी टांग में गोली मार दी होती है। अब सबको समझ आ जाता है ये बर्थडे पार्टी नहीं, एक डेडली गेम है और अब इस खेल से बाहर निकलना शायद
नामुमकिन है। पॉल दर्द से चीख रहा है, उसकी टांग से लगातार खून बह रहा है। जेमा डरकर पीछे हटती है। एलिनोर की आंखों में भी पहली बार डर दिखाई देता है, लेकिन जस्टिन पूरी तरह शांत खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं है। वो लूक की तरफ बंदूक फेंकता है, सबको बांध दो। लूक पहले हेजिटेट करता है, लेकिन जस्टिन की आंखों में ऐसा पागलपन दिखता है कि वो डर जाता है। धीरे धीरे लूक सबके हाथ बांधने लगता है। अब केबिन के अंदर सिर्फ डर है। कोई नहीं जानता अगला नंबर किसका होगा। जस्टिन कुर्सी खींचकर सबके सामने बैठता है। वो धीरे से कहता है, अब खेल शुरू होगा। उसकी आवाज काम है, लेकिन वही चीज सबसे ज्यादा टेरिफाइंग लगती है। वो एक पुराना मेडिकल बॉक्स निकालता है, फिर कहता है, द एसिड टेस्ट। जस्टिन दो बिल्कुल एक जैसी ग्लास जार मेज पर रखता है। एक में सिर्फ पानी है, दूसरे में बैटरी एसिड, लेकिन बाहर से दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। फिर वो जेमा को पकड़कर कुर्सी पर बांध देता है। वो जबरदस्ती उसके गले में प्लास्टिक ट्यूब डालता है। जेमा घबराकर रोने लगती है। क्रिस चिल्लाता है, उसे छोड़ दो। जस्टिन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, तुम चूज करोगे। अब क्रिस के सामने दोनों जार रखे जाते हैं। अगर उसने गलत जार चुना तो एसिड सीधे जेमा के शरीर के अंदर चला जाएगा। क्रिस के हाथ कांप रहे हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती है। जेमा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कमरे में बैठे बाकी लोग हेल्पलेस हैं। जस्टिन काउंटडाउन शुरू करता है, 5, 4, 3। क्रिस पैनिक में एक जार चुन लेता है। जस्टिन धीरे धीरे लिक्विड ट्यूब में डालता है। सबकी नजर जेमा पर टिकी है। कुछ सेकंड जो कि घंटों जैसे लगते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं होता। वो पानी था। जेमा जोर जोर से रोने लगती है। क्रिस राहत की सांस लेता है, लेकिन जस्टिन वही नहीं रुकता। अब वो क्रिस को पकड़ता है, उसे दूसरी कुर्सी पर बांध देता है। ट्यूब अब उसके गले में डाली जाती है। जस्टिन पॉल की तरफ मुड़ता है, अब तुम्हारी टर्न। पॉल आधा ड्रंक है, घायल है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसके सामने वही 2 जार रखे जाते हैं। जस्टिन मुस्कुराता है, चूज वाइजली। पॉल नर्वस होकर एक जार चुन लेता है। जस्टिन लिक्विड डालता है। पहले कुछ सेकंड तक सब नॉर्मल लगता है, फिर अचानक क्रिस का शरीर जोर जोर से तड़पने लगता है। उसकी आंखें फैल जाती है, गले से भयानक आवाज निकलती है। एसिड उसके अंदर जा चुका था। जेमा डर के मारे जोर से चीखने लगती है। क्रिस की स्किन जलने लगती है, उसके मुंह से खून निकलता है और कुछ ही पलों में वो मर जाता है। केबिन के अंदर मौत की स्मेल फैल जाती है। अब सभी को समझ आ चुका है जस्टिन मजाक नहीं कर रहा, वो सच में सबको मार देगा। तभी बाहर किसी गाड़ी की आवाज आती है। एक आदमी केबिन में घुसता है। ये है जोन्सी, लूक का डीलर, जो लूक को ढूंढते हुए वहां पहुंचा होता है। लेकिन अंदर का सीन देखकर वो शॉक हो जाता है। ये हेल क्या चल रहा है। जस्टिन बिना जवाब दिए उसके पास जाता है और अचानक उसकी बांह तोड़ देता है। कड़क की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। जोन्सी डर से चीख उठता है। अब जस्टिन एक रिवॉल्वर निकालता है, उसमें सिर्फ 3 बुलेट है, बाकी चेम्बर्स खाली। वो गन लूक के हाथ में देता है, रशियन रोलेट। जस्टिन कहता है, या तो इसे मारो या मुझे शूट करो, लेकिन अगर ट्रिगर खाली निकला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लूक पसीने से भीग चुका है, उसकी उंगलियां कांप रही है। जोन्सी दर्द में जमीन पर पड़ा है। जस्टिन उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। लूक धीरे धीरे गन उठाता है। एक पल के लिए वो जस्टिन पर एम करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। वो डर जाता है और अचानक धड़ा, गोली सीधे जोन्सी के सिर में लगती है। खून दीवार पर फैल जाता है। जोन्सी वहीं मर जाता है। लूक शौक में गन गिरा देता है, उसके हाथ कांप रहे हैं। उसी जोश के बीच जेमा धीरे धीरे अपनी रस्सियां खोल लेती है। कोई नोटिस नहीं करता। वो धीरे धीरे पीछे हटती है और अचानक केबिन से भाग जाती है। बारिश शुरू हो चुकी है। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूबा है। जेमा भागते भागते हवेली तक पहुंचती है। उसकी सांसें टूट रही है। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसती है। हवेली अंदर से और भी ज्यादा क्रीपी लगती है। पुरानी दीवारें, अजीब पेंटिंग्स और हर तरफ साइलेंस। लेकिन तभी ऊपर से हल्की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है और फिर एक कमरे का दरवाजा खोलती है। अंदर जो बैठा है उसे देखकर जेमा जम जाती है। वो और कोई नहीं, फेलिक्स है। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो बेड पर लेटा है, उसका शरीर लगभग पैरालाइज्ड है। वो बोल भी मुश्किल से पा रहा है। उसके पास बैठा है ग्राउंड्समैन वुडब्रिज। वुडब्रिज धीरे से बताता है, मैंने उसे बचा लिया था, लेकिन हैंगिंग के बाद उसका दिमाग और शरीर दोनों ठीक से काम नहीं करते। जेमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसे एहसास होता है कि फेलिक्स अभी तक जिंदा था और शायद वो इस नाइटमेयर का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से फुटस्टेप सुनाई देते हैं, धीरे, भारी, खतरनाक फुटस्टेप। जस्टिन हवेली में आ चुका था। जेमा पीछे मुड़ती है। दरवाजे पर जस्टिन खड़ा होता है। उसके कपड़ों पर खून लगा है, चेहरे पर वही डरावनी शांति। फेलिक्स बेड पर हेल्पलेस लेटा है, उसकी आंखें कांप रही है। जेमा तुरंत वुडब्रिज के हाथ
से पकड़ी गन छीनने की कोशिश करती है। तीनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। वुडब्रिज चिल्लाता है नहीं नहीं, लेकिन स्ट्रगल के दौरान गन चल जाती है। गोली वुडब्रिज को लगती है, वो वहीं गिर जाता है। जेमा डरकर पीछे हटती है, उसकी सांसें तेज हो चुकी है। जस्टिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। जेमा भागने की कोशिश करती है लेकिन जस्टिन उसे पकड़ लेता है और फिर एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ देता है। कड़क की आवाज कमरे में गूंजती है। जेमा की बॉडी लाइफलेस होकर जमीन पर गिर जाती है। फेलिक्स अपनी आंखों के सामने ये सब देखता रहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जस्टिन उसके कंधे पर हाथ रखता है जैसे उसने कोई अच्छा काम किया हो। फिर वो फेलिक्स की व्हील चेयर घुमाता है और वापस शेक की तरफ ले जाता है। उधर केबिन में ल्यूक अभी भी शोक में बैठा है। उसके हाथों पर जोन्सी का खून लगा है। पॉल दर्द से कर्रा रहा है। एलिनोर चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रही है। अब उसे समझ में आ चुका है, अगर सरवाइव करना है तो कुछ करना पड़ेगा। ल्यूक नर्वस होकर कोकीन निकालता है। वो खुद को काम करने की कोशिश करता है, फिर अचानक एरोगेंट होकर कहता है, पोस्ट कार्ड मैंने भेजा था। कमरे में साइलेंस छा जाता है। पॉल शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है। ल्यूक हंसने की कोशिश करता है, बस मजाक था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एलिनोर धीरे धीरे उसे कहती है, थोड़ा कोकीन मुझे भी दे। ल्यूक उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो करीब आता है, अचानक एलिनोर उसके हाथ पर झपट पड़ती है और उसकी छोटी उंगली दांतों से काटकर अलग कर देती है। ल्यूक डर से पागल होकर पीछे हटता है। वो चीखते हुए लड़खड़ाता है और पीछे रखे शार्प टूथ पर गिर जाता है। नुकीला औजार उसके शरीर में घुस जाता है। ल्यूक की आंखें फैल जाती है। कुछ सेकंड वो हिलता रहता है, फिर मर जाता है। अब केबिन में सिर्फ पॉल और एलिनोर बचे हैं। दोनों जल्दी जल्दी रस्सियां खोलते हैं। पॉल मुश्किल से चल पा रहा है और बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दरवाजा फिर से खुलता है। जस्टिन वापस आ चुका होता है और उसके साथ व्हीलचेयर पर बैठा है फेलिक्स। जस्टिन की आंखों में अब प्योर मैडनेस दिख रही है। वो गन उठाता है लेकिन एलिनोर अब डर नहीं रही है। वो जस्टिन पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच वायलेंट फाइट शुरू हो जाती है। कुर्सियां टूटती है, टेबल पलट जाते हैं। पॉल भी समहाउ फाइट में शामिल हो जाता है। संघर्ष के दौरान गन नीचे गिरती है। एलिनोर तुरंत गन उठा लेती है। धड़ाम, गोली जस्टिन के कंधे में लगती है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। उसकी रेज और बढ़ जाती है। तभी एलिनोर की नजर एसिड वाले आखिरी जार पर पड़ती है। जस्टिन उसकी तरफ बढ़ता है और उसी पल एलिनोर पूरा एसिड उसके चेहरे पर फेंक देती है। भयानक चीख पूरे केबिन में गूंजती है। जस्टिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। उसकी स्किन जलने लगती है। कुछ देर बाद वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। अब जस्टिन को बांध दिया जाता है। पॉल कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। वो बाहर भागने लगता है लेकिन एलिनोर रुक जाती है। वो धीरे धीरे फेलिक्स के पास जाती है। अब पहली बार उसके चेहरे पर गिल्ट दिखाई देता है। वो फेलिक्स की आंखों में देखती है और सच बताना शुरू करती है। पोस्ट कार्ड वजह नहीं था। फेलिक्स चुपचाप उसे देखता रहता है। एलिनोर की आवाज कांपने लगती है। वो बताती है, उस रात जब पॉल बेहोश हो गया था तब उसने फेलिक्स को मजबूर किया कि वो अनकॉन्शियस पॉल के साथ ओरल सेक्स करे और फिर उसने सीक्रेटली उसका वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि बाद में फेलिक्स को ब्लैकमेल कर सके। फेलिक्स की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अब सब समझ में आने लगता है। एलिनोर आगे कहती है, लेकिन तुमने सुसाइड इसलिए नहीं किया, तुम जस्टिन से डरते थे। तुम्हें पता था अगर उसे पता चला कि तुमने किसी लड़के के साथ, वो पूरी बात नहीं कर पाती क्योंकि सच बहुत भयानक था। जस्टिन की होमोफोबिया ही फेलिक्स का सबसे बड़ा डर थी। एलिनोर धीरे धीरे ग्रेनेड निकालती है। वो ग्रेनेड फेलिक्स की गोद में रख देती है, फिर कहती है, अब फैसला तुम्हारा। उसके बाद एलिनोर बाहर चली जाती है। पॉल पहले से कार स्टार्ट करके बैठा होता है। दोनों जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। अंदर केबिन में जस्टिन बंधा हुआ पड़ा है। उसका जला हुआ चेहरा मुश्किल से हिल रहा है। फेलिक्स व्हीलचेयर पर बैठा ग्रेनेड को देखता है। धीरे धीरे कांपते हाथों से वो पिन खींचना शुरू करता है। उसकी आंखों में डर नहीं है, अब सिर्फ दर्द है, सालों का दर्द। कुछ सेकंड बाद एक भयानक एक्सप्लोजन जंगल में गूंजता है। पूरा शेक आग में उड़ जाता है और उसी आग के अंदर दोनों भाई खत्म हो जाते हैं। दूर सड़क पर एलिनोर और पॉल की कार अंधेरे में गायब हो जाती है, लेकिन उनके चेहरों पर रिलीफ नहीं है क्योंकि वो जानते हैं उस रात जो हुआ उसका सच उन्हें जिंदगी भर सताएगा। और इसी के साथ ट्रूथ और डाई मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी डिस्टर्बिंग और माइंड ब्लोइंग मूवीज स्टोरीज पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी मूवीज जिसकी एंडिंग आपका दिमाग हिला देगी। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना अगली डार्क स्टोरी मिस हो जाएगी।